Good evening to all. I'm audible. Good evening. Let's see what's up. Okay. Good evening. Okay. दोस्तों, ये श्लोक आप देख रहे हो. दिस इज वन ऑफ द फलश्रुति ऑफ चंद्र प्रभावती. Now, this shloka means that basically it is a conversation which is going, or you can say that a narration has been quoted by Acharya Beshajji Ratnabali, and in which he is telling that it is believed that Shiva has advised, Lord Shiva has advised, Lord Shiva has advised Chandra Prabha Bhatti to moon. Now, why I have written this quotation? Because this is worth noting. चंद्र प्रभा स्मृता, जो ये श्लोक है, ये इटसेल्फ ये कह रहा कि आप इसके बेस पे चंद्र प्रभा को याद रखिएगा. अब ये जो इतना सा लाइन है, इसका एक आप पढ़ने पे जाओगे तो इट हैज़ वेरी सुपरफिशियल मीनिंग एज वेल एज ए डीप मीनिंग रिसाइडिंग इन दिस टू वर्ड श्लोका. नाउ, अगर आप एक ऊपर से इसका मतलब समझते हो, अगर आप इतना डीप नहीं जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रप्रभा अगर आप लेते हो तो आपका फेस जो है वो चंद्र के समान शाइन कर जाएगा. एक ना, एक मीनिंग इसका ये बनता है. दूसरा, अगर आप थोड़ा सा डीप और जाते हो तो आप ये समझोगे कि बेसिकली दिस मेडिसिन इज फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव डल फेस. है ना, उन पेशेंट्स के लिए जिनका फेस में आभा खत्म हो गई है. प्रकृत आभा, जो आभा है वो खत्म हो गई है, डल हो गई है. तो उनमें हम इसको एडवाइस कर सकते हैं. मीन्स सिंपली इसका मीनिंग जहाँ पे ये आचार्य इस पे फोकस करना चाह रहे हैं कि आप चंद्र प्रभा को
इस दो श्लोक के थ्रू याद रखिए कि भगवान शिव ने चंद्र को ये दी थी, जब उसने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मेरा जो प्रकृत जो सौंदर्य है, जो प्रकृत प्रभा है वो डल हो गई है, मुझे अपनी प्रभा वापस से लेनी है, मुझे कोई मेडिसिन एडवाइस करो जिससे कि मैं वो अपनी प्रकृत प्रभा जो है वो वापस ले सकूं। तो भगवान शिव ने उन्हें चंद्र प्रभा वटी बताई। अब ये तो दो मीनिंग आप इसको समझ सकते हो, पहला तो सभी को पता है और दूसरा अगर आप थोड़ा सा डिग करते हो, लेकिन असली बात ये है, इससे भी एक डीप मीनिंग इसका ये बनता है, जो एक मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ पैथोलॉजी के थ्रू समझाना चाहूँगा कि क्या ये बनता है कि वाई, क्योंकि ऐसे तो नहीं, जब भी कोई आचार, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम जब कोई मेडिसिन पढ़ते हैं तो कुछ मेडिसिन में ना लॉर्ड्स का बड़ा वर्णन आता है कि इस लॉर्ड ने ये इसलिए बनाई और इसलिए दी गई, है ना। तो हम उसको ना एज एक स्टोरी समझ के छोड़ देते हैं, चले जाते हैं कि यार नहीं ठीक है, होगा कुछ, क्योंकि ग्रंथ जो थे वो अ, जब लिखे गए तो उस समय एक ही रिलीजन था, हिंदू रिलीजन रिलीजन था, और सभी वही प्रीच करते थे। और हमें लगता है कि चलो छोड़ो इसको, पढ़ लिया स्टोरी से और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखी जाती थी, स्पेशली जो आप्त पुरुष होते थे, वो कोई सी भी चीज़, इवन की कॉमा भी अगर लिखा गया है तो उसका भी एक बहुत डीप मीनिंग है। वो ऐसा नहीं लिखा गया कि आप मतलब इमोशंस में आके लिख दिया कि जो योग को उसका वेटेज देने के लिए, नहीं, उसके पीछे एक बड़े कारण रहते थे। उसके पीछे कारण ये रहते थे कि जो प्रखर बुद्धि वाले वैद्य हैं, जो कि बहुत डीप जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कोडेड फॉर्म में लिखा गया था ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें। अब आप अगर ध्यान से देखो तो मून जो है, मून प्लैनेट जो है, मून प्लैनेट बहुत ही चंचल प्लैनेट है, चंचल प्लैनेट है, बहुत ही, हाँ, अनप्रडिक्टेबल। और फीमेल की संज्ञा इसको दी गई है, फीमेल डोमिनेंट प्लैनेट है ये, ठीक है, मतलब स्त्रीण प्लैनेट है। अब ये इतना अनप्रडिक्टेबल है कि एक डेढ़ डेढ़ दिन में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेढ़ दिन में ये एक राशि चेंज कर लेता है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने प्लैनेट्स, जैसे सैटर्न हो गया, ये बहुत लंबा समय एक राशि में रहते हैं, है ना। अ, जैसे हम जोडियक साइन जिसको बोलते हैं ना, अभी अगर अगर जिनको नहीं इतना नॉलेज है तो उनके लिए मैं बता दूं कि जोडियक साइंस होते हैं, जैसे 12 हाउसेस होते हैं हमारे, है ना। और हर हाउस में एक साइन होता है। जैसे अगर आपका फर्स्ट हाउस उसमें वन है ना, तो वो वन साइन हो गया उसका। तो चंद्र जो है वो एक डेढ़ दिन में उसको चेंज कर लेता है, मतलब इतना ये वो है। और अमावस्या, पूर्णिमा, है ना, हम देखते हैं कि हर महीने आती है, मतलब हर महीने में इनका चेंज होता है। और ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी और इतना चंचल स्वभाव होने की वजह से इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। नो कंट्रोल ऑन इमोशंस, है ना। अभी कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ और कह दिया, है ना। अनप्रडिक्टेबिलिटी, प्योर वातिक नेचर। दूसरा, क्योंकि स्ट्रेन प्लैनेट है, फुल ऑफ इमोशंस। अब जिन लोगों में दोज पेशेंट्स हु हैव आइदर, मून एज आत्मकार का,
मून एज आत्मकार का प्लैनेट। आत्मकार का प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी डिग्री आपके बर्थ चार्ट में सबसे ज़्यादा होती है ना। डिग्रीज हम लेके चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। डिग्रीज होती हैं प्लैनेट्स की, है ना। आप 1 से लेके 30 तक डिग्रीज होती हैं। मीन्स ये होता है कि प्लैनेट कितना ओल्ड है, कितना, अगर 1 पे है, 0 पे है तो बच्चा है बिल्कुल, है ना। 8 9 पे है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 12 13 पे है तो टीनेज में है, 27 28 पे है तो पूरा मेच्योर हो गया, है ना। तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी जिस प्लैनेट की आपके बर्थ चार्ट में, उसको बोलते हैं आत्म कारक। मीन्स आत्म कारक का मीन्स प्लैनेट का मतलब क्या है कि भाई ये प्लैनेट आपको गवर्न करेगा, आपकी सोल को। दिस प्लैनेट विल रूल यू, है ना। या तो ये हो किसी के, या मून की दशा चल रही हो, मून दशा चल रही हो, या मून का कोई नक्षत्र उसको रूल करता हो, है ना। तो क्या होगा, ऐसे लोग बड़े फ्रजाइल नेचर के होते हैं इमोशनली। हाँ, अगर तो मून, इफ इट इज वेल प्लेस्ड इन ए हाउस, इफ इट इज प्लेस्ड इन ए फ्रेंडशिप हाउस, मित्र राशि में अगर है, तो वो बिहेव अच्छा करेगा, इमोशन स्टेबलाइज होंगे। लेकिन अगर वहीं मून कोई ऐसी राशि में चला जाए जहां पे वो हैप्पी नहीं है ना, और जहां पे वो खुश नहीं है, तो क्या होगा, इमोशनल डिस्टरबेंसेस आना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा, अगर मून यहीं कोई अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप हो, आप फॉर एग्जांपल, मैं किसी डॉक्टर को यहाँ से फॉर एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे डॉक्टर सोनिका, है ना। डॉक्टर सोनिका जो है वो बड़ी कूल माइंडेड है, बड़ी कूल माइंडेड है, और पीसफुल रहना पसंद करती है, पीसफुल रीजन में रहना पसंद करती है ना। अग्रेशन नहीं लेती, बड़ा अच्छे से सोच समझ के फैसला लेती है, और कूल एरिया में रहना इनको अच्छा लगता है जहाँ पे शांति हो। यही अगर मैं उनको उठा के ऐसे घर में भेज दूँ जहाँ का माहौल बिल्कुल तनाव का है, लड़ाई झगड़े का है, फाइट्स होती रहती हैं वहाँ पे, अग्रेशंस है, और डायलेमा बना रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर सोनिका वहाँ पे हैप्पी नहीं होंगे, नॉट हैप्पी, है ना। और अपने फुल पोटेंशियल पे से काम नहीं कर पाएंगी, है ना। फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगी। तो ये क्या हो गया, एनिमी हाउस इसको एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, कि भाई प्लैनेट एनिमी हाउस में चला गया है, या उस हाउस का जो मालिक है, जिसको राशि बोलते हैं, वो राशि भी एनिमी हो गई है ना। तो भाई मून जो है वो हैप्पी नहीं है यहाँ पे, मून डिस्टर्ब हो गया। यही अगर मून अपनी राशि में चला जाता है, अपने घर में, है ना, जहाँ पे उसका जैसे डॉक्टर सोनी का वैसे घर में चली जाती है जहाँ पे इनकी जो ट्रेड्स है, जो इनकी क्वालिटीज है, उनको पुश मिलता है ना, उनको सपोर्ट मिलता है, तो क्या होगा, डॉक्टर सोनिका अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाएंगी, अपनी एक्सप्रेशन अच्छे से दे पाएंगी, हर चीज़ जो है, हर एक्टिविटी है वो अच्छे से कर पाएंगी, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाएंगी, हैप्पी रहेंगी, खुश रहेंगी, सभी को खुश रखेंगी, है ना। तो इसको बोलते हैं कि प्लैनेट जो है वो स्टेबल है, या प्लैनेट जो है वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, या प्लैनेट पॉजिटिव है। इसको बोलते हैं कि प्लैनेट नेगेटिव हो गया। हर एक प्लैनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। बाकी इसको फिर हम कभी देखेंगे। अभी के लिए समझ लो कि मून अगर ऐसे ही कहीं अपनी शत्रु राशि में, या अपने बैड प्लानिटरी पोजीशन में अगर चला जाता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब मून डिस्टर्ब होता है तो इमोशनल सबसे बड़ा साइन होता है कि पेशेंट बहुत इमोशनल होता है, टू मच इमोशनल, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी
अग्नि जो है वो बड़ी वेरिएबल अग्नि रहती है। वेरिएबल अग्नि, क्योंकि वेरिएबल अग्नि है और इसलिए पत्ते पत्ते फॉलो नहीं हो पाते पूरी तरह से। कभी खाना ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, इनकम्पैटिबल फूड खा लिए, है ना। और इमोशनल अगर ज़्यादा हुए तो खाना ज़्यादा खा लिया, है ना। कई बार बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब इमोशनल होते हैं तो वो खाना ज़्यादा खाते हैं, है ना। इनकम्पैटिबल फूड खाते हैं क्योंकि उनको किसी चीज़ से भरना होता है अंदर से, अंदर प्रेम नहीं है, तो बाहर से किसी स्वाद से, किसी टेस्ट से अपने आप को भरना होता है, फुल करना होता है। इनकम्पैटिबल फूड खा लिए। अब ये इनवेरिएबल जो अग्नि है, ये क्या करती है, ओज को स्थिर नहीं होने देती, बनता ही नहीं ओज। शुक्र भी पूरी अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता। ओज स्थिर नहीं होता है तो ऐसे पेशेंट को प्रमेय में जाने का चांसेस रहता है, प्रमेय होने का डर रहता है। या कोई ऐसी व्याधि जिसमें कि ओज स्थिर ना होता है तो तेज जो है वो बॉडी का जो आभा है वो भी अच्छे से नहीं बनती। तेज इतना, आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल तेज है वो नहीं हो पाता। यहां से सारा इस श्लोक का सूत्र स्टार्ट होता है कि जो पेशेंट जिनमें आभा, प्रकृत आभा जो होनी चाहिए, वैद्य देख के, अब इस श्लोक का पूरा मीनिंग वैद्य की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वैद्य पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट तो नहीं देख पाएगा अपनी आभा, वैद्य को जब लगे कि पेशेंट की आभा, पेशेंट का वर्ण वो सही नहीं है और पेशेंट इमोशनली डिस्टर्ब है, पेशेंट वीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम है, और ऐसे लोग, हमेशा इन लोगों में मस्कुलर स्ट्रेंथ कम रहती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये पेशेंट जल्दी ही ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र करते हैं, और दूसरा पीएमई, प्री मेच्योर जैकुलेशन से सफ़र करते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी नहीं हो पाती, क्योंकि जो मसल, इनके पूरे बॉडी में मसल वीक रहते हैं, पूरी बॉडी में मसल वीक रहते हैं, स्नायु वीक रहती है। अब इसकी वजह से आपको ये पेशेंट ना, अर्ली जो एज के होते हैं ना, 30-35 प्लस में इनको ओए के साइन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये अक्सर ये पेशेंट पीएमई के साथ आपके साथ प्रेजेंट होते हैं, या प्री डायबिटिक हो जाएंगे, प्री डायबिटिक पेशेंट्स हो जाएंगे। क्योंकि जब मसल आपकी जॉइंट को, जो मसल्स अराउंड है आपके नी जॉइंट के, वो अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि नी जॉइंट में वियर एंड टियर मैक्सिमम होगा, है ना। सारा जो काम है वो अ, पूरा नी जॉइंट के ऊपर आ जाएगा, मसल्स जो है वो होल्ड नहीं कर पाते बॉडी का वेट को, सो वियर एंड टियर बार बार होता है। दूसरा, क्योंकि यही मसल होल्ड भी करते हैं स्पर्म को, और शुक्र का काम है संसरण करना, निकलना बाहर। शुक्र का प्रकृत स्वभाव है संसरण करना, बाहर निकलना। अब जब शुक्र बाहर नहीं निकल पाता है, ओ सॉरी, बाहर जल्दी निकल पाता है, तो क्या होता है, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि मार्स एंड वीनस both are equally important for a male। हम क्या करते हैं, जब भी हम शुक्र वह स्रोतों की चिकित्सा करते हैं या शुक्र के रिलेटेड डिजीजेस की चिकित्सा करते हैं, तो हम सिर्फ वीनस पे ध्यान देते हैं, शुक्र पे ध्यान देते हैं। हम शुक्र को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, शुक्र बल्ले औषध डालते हैं। हम अगर आप डीप जाते हो तो वीनस प्लैनेट्स को देखते हैं, उसके डिग्री को देखते हैं, और किन किन चीज़ों से वीनस स्ट्रांग होता है उसको हम स्टेबलाइज करते हैं, और हमें लगता है कि हमने काम कर दिया।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्स की सहायता के बिना वीनस कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता वीनस। अगर मार्स की पावर वीनस को नहीं है तो वीनस कुछ नहीं कर सकता। वीनस के पास अपनी पावर नहीं है। इसलिए आप देखना, जितने भी देवी मंदिर हैं, देवी मंदिर जितने भी हैं, है ना, उनमें आप लॉर्ड हनुमान हनुमान की मूर्ति जरूर पाओगे। हनुमान का मंदिर आप जरूर पाओगे आसपास, है ना। या भैरव का, भैरव का भी। और ये दोनों जो लॉर्ड हैं, ये मार्स को सिंबलाइज करते हैं, है ना। शिव का मंदिर भी आप पाओगे, वो चलो ध्यान का है, वो उसका मीनिंग अलग है कि आप, क्योंकि देवी जो है वो एक्सट्रीम शक्ति है, देवी शक्ति का रूप है। और शक्ति का रूप इतना एक्सट्रीम अगर हो जाता है तो फिर ये भगवान शिव ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लॉर्ड शिवा मीन्स मेडिटेशन, ध्यान। लॉर्ड शिवा इज द लॉर्ड ऑफ ध्याना। शिव जैसा नहीं कोई ध्यानी, कहते हैं ना, शिव जैसा नहीं कोई ध्यानी। तो इसका मतलब ये है कि अगर शक्ति आपसे कंट्रोल नहीं हो रही तो सिर्फ एक ही चीज से कंट्रोल हो सकती है, वो है शिव के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। इसलिए एक फोटो, काली माँ की अगर आप फोटो देखो तो भगवान शिव उनके पैरों के नीचे लेटे हुए हैं। एक स्टोरी बताते हैं कि जब वो माँ काली जब असुरों का वध कर रही थी तो वो इतने वायलेंट हो गए थे कि उनको पता नहीं चल रहा था, वो हर जो व्यक्ति सामने आ रहा था उसको मार रहे थे। तो लॉर्ड शिव उनके पैरों में आके लेट गए। जब वो लेटे तो वो रुक गए। अब इस सारी बात का मतलब ये है कि आप, शक्ति जो है वो इतनी भी वायलेंट नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपको उसको कंट्रोल करना है मेडिटेशन के थ्रू, लॉर्ड शिव के थ्रू। आपको बैलेंस में रखना है। और शक्ति तब भी नहीं आएगी अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, मार्स का साथ नहीं होगा। इसलिए अगर हनुमान की पावर आपके अंदर नहीं है, हनुमान की ब्लेसिंग्स आपको नहीं है, तो आप शक्ति को सिद्ध नहीं कर सकते इतनी जल्दी। अब इतना बताने का, ये थोड़ा सा हम डीप आपको मैंने बता दी, लेकिन बताने का मीनिंग यही है कि मार्स सिंबलाइज द मस्कुलर पावर, मस्कुलर पावर, एंड वीनस सिंबलाइजेस द शुक्र। शुक्र का काम है संसरण, बाहर निकलना। उसको कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, मस्कुलर पावर। नहीं तो वो एकदम से बाहर निकल जाएगा, एकदम से बाहर निकल के पीएमई हो जाएगा। तो उसको जो होल्ड कर रहा है, उसको जो रोक के रख रहा है, वो है मार्स। अब यहां पे जो काम कर रहा है वो कर रहा है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा में शिलाजीत एक अच्छी मात्रा में पड़ा हुआ है। और शिलाजीत की अगर आप फलश्रुति पढ़ो तो शिलाजीत को वज्र के समान बोला गया है। शिलाजीत कठोर कर देती है व्यक्ति को, है ना। और हम देखते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस में, अब शिलाजीत की मात्रा 8 कर्ष है। 8 कर्ष मात्रा, सब जो मात्रा है शिलाजीत की और गूगल की 8 कर्ष के बराबर है, जो कि अपने आप में एक सिग्निफिकेंट मात्रा है ना। विशेष रत्नावली तो 8 पल बोलते हैं। तो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट मात्रा है शिलाजीत की। यहाँ पे चंद्र प्रभा जो बेसिकली जो काम कर रही है, वो मार्स को स्ट्रांग कर रही है। काम और भी बड़े कर रही है, वीनस को भी स्ट्रांग कर रही है, लेकिन मार्स को स्ट्रांग कर रही है। मसल की जो पावर है, होल्डिंग की, स्ट्रेंथ की, उसको इंक्रीज कर रही है। इसलिए ओस्टियोआर्थराइटिस में हम इसे यूज करते हैं, है ना। अलग सा लगता है, यूनिक सा लगता है, लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस में आपको उपशय मिलता है इसका, खासकर यंग पेशेंट। तो मैंने आपको बताया ना, 30-35 प्लस वाले जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस अभी स्टार्ट ही हुआ है, उन पेशेंट्स में चंद्रप्रभा बटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये मसल को स्ट्रेंथ करती है। एक आभा लेके आती है एक शरीर में, एक 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 टाइप का स्ट्रेंथ लेके आती है, एक नव यौवन लेके आती है, जो कि बाकी कोई ड्रग्स नहीं लेके आती।
तो चंद्रप्रभा का हम एक और, मैं आपको एक फलश्रुति इसका और बता के चलता हूँ, सो दैट की चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। विशेष रत्नावली बोलते हैं कि वृद्धम, यहाँ पे इतने अच्छे से लिखा नहीं जाता हिंदी से, तो मैं आपको, विशेष रत्नावली बोलते हैं कि वृद्ध व्यक्ति भी अगर इसको लेता है तो जितना यो यंग पेशेंट का यो यौवन है वो टेन कर लेता है, अगर ओल्ड पेशेंट भी इसको लेता है तो वो यंग की तरह बन जाता है। मतलब इतना ये रिन्यू कर देती है, पेशेंट को न्यू कर देती है, पोटेंट साइन बन जाती है। अब फिर एक जगह और इसी तरीके से वो बोलते हैं, यहाँ पे वो आनंद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसको लेता है तो वो आनंद से लबालब भर जाता है, आनंदित हो जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप वाजीकरण इंक्रीज करते हो हर्ष की उत्पत्ति होती है, जैसे आप शुक्र को इंक्रीज करते हो हर्ष की उत्पत्ति होती है, सेंस ऑफ वेलबींग, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, आनंद आता है ना, हैप्पीनेस आती है। तो ये इसकी फलश्रुति है चंद्र प्रभा की। तो अभी आप पूरा इसको नटशेल करके समराइज करो कि चंद्र प्रभा वटी बेसिकली इज ए योग ऑफ वाजीकर, बेसिकली ए योग ऑफ मार्स। मार्स when it is unable to give strength to Venus। सारी कहानी बताने का, पूरी स्टोरी बताने का मतलब यही है कि ये मेडिसिन चंद्र प्रभा क्या कर रही है, उस मार्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है जो कि स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा वीनस को, जो वीनस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, जो वीनस की रक्षा नहीं कर पा रहा, जो शुक्र की रक्षा नहीं कर पा रहा, जो ओज की रक्षा नहीं कर पा रहा, जो बल की रक्षा नहीं कर पा रहा, उस वीनस को प्रोटेक्ट कर रही है चंद्र प्रभा बटी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वात पित्त पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि अगर कोई कफ प्रधान वाला पेशेंट है तो पहली बात उसको इमोशनल इतनी डिस्टरबेंस होती नहीं है ना, प्रभा इतनी जल्दी जाती नहीं है। और उन पेशेंट्स के लिए आप डायरेक्ट शिलाजीत दे सकते हो, शिलाजीत रसायन है, शिलाजीत दे सकते हो आप उनके लिए। अ, शिलाजीत कंटेनिंग मेडिसिन है जिनमें मेजर पार्ट शिलाजीत का कनमत भस्म वगैरह वो दे सकते हो। लेकिन शिलाजीत क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण होती है, ज़्यादा वात पित्तिक वाले पेशेंट को इतना सूट नहीं करती, लेकिन चंद्र प्रभा जो है त्रिदोष शामक है, सो इन पेशेंट्स में ये अच्छा रिजल्ट देती है ना। अब आते हैं इसकी ड्रग कंटेंट पे, और फिर हम देखते हैं फलश्रुति क्या है इसकी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इट्स ए वंडरफुल मेडिसिन और मस्ट हैव मेडिसिन। मुझे लगता है आप सभी ने इसको एडवाइस किया होगा कहीं ना कहीं। सो कॉमन एंड सो सिद्ध औषधा that you cannot practice Ayurveda without Chandra Prabhavati. Now, what are the contents? What are the ingredients of these medicines?
Huh? We are taking the reference of Bhaishaj Ratnavali because Kotakali is also making from Bhaishaj Ratnavali. So the first content is Vidanga. One Karsh Matra. Then Trikatu. इसको व्यूषा भी बोलते हैं. ये भी एक कर्ष मात्रा. आप जितने भी शास्त्रोक्त इंडिकेशन देखोगे ड्रग्स की, तो अ, उनकी जो मात्रा है खासकर वटी की, वो एक कर्ष बोली गई है ना. देन एक वन कर्ष इज इक्वल टू 12 ग्राम. दिस इज द स्टैंडर्ड डोज ऑफ एनी गुटी वटिका एंड चूर्णा आल्सो. देन त्रिफला. अब ये वन कर्ष ईच है, ठीक है, इतना सा आप याद में रख लीजिएगा. वन कर्षा. त्रिलवणा. द्विक्षारा. चव्या. अनला, जा चित्रक भी बोलते हैं इसको. अब देखिए कंटेंट सारे पित्तवर्धक हैं, लेकिन पित्त बढ़ता नहीं है इसमें. क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जो इसके कुछ ऐसे कंटेंट ऐसे हैं जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. ये वात त्रिदोष शामक है बेसिकली, ये वात पित्त कफ शामक, प्रेडोमिनेंटली वात पित्त शामक. श्यामा. पिपली मूला. मुस्तक. जितने भी कॉम्प्लिकेटेड योग होते हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जिनमें कंटेंट्स बहुत होते हैं, सो बेसिकली इनको ना डाइसेक्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क. इट्स नॉट एन इजी टास्क. और ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं ड्रग. मतलब आप इनको ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्या कर रहा है काम, ये ड्रग क्या काम कर रहा है. ओबियसली यू कैन गेस सम वर्क कि कौन सा ड्रग कैसे काम कर रहा है, लेकिन स्टिल ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं ये ड्रग. स्वर्ण माक्षिक भस्म.
कर्ष, त्वक। स्रोतोशोधक भी मेडिसिन चल रही है इसमें। और आप देखो तो आम पाचन के लिए भी चल रही हैं, क्लेद कम करने के लिए मेडिसिन चल रही है, रसायन औषध भी आ रही हैं, है ना। वचा, माइंड पे भी काम हो रहा है, पेशेंट की साइकोलॉजी पे भी काम हुआ जा रहा है, उसकी मेदे पे भी काम हो रहा है। स्वेलिंग अगर कहीं है कहीं, क्योंकि अगर हम अभी अब इसकी वो देखेंगे इसकी फलश्रुति, तो अर्बुद भी आ रहा है उसमें फलश्रुति में, है ना। तो अगर छोटा मोटा अगर कोई स्वेलिंग है, कोई इंटेस्टाइन में कोई ग्रोथ है जो कि मूत्रकृच कर रही है, बेसिकली इतनी सारी जो ऊपर जो ड्रग है, जो कि आपको लग रहा है कि ये ड्रग जो है वो कफवात शामक है, दीपन पाचन वाली है, तो इसकी एक फलश्रुति आती है जिसमें इसमें लिखा गया है कि अगर कोई अर्बुद, अगर कोई इंटेस्टाइन में कोई अर्बुद है, क्योंकि जब हम मैं इसको सीए में देता हूँ, खासकर कोलन का सीए, कोलन का सीए अगर प्रेशर डाल रहा हो, पेशेंट को मूत्रकृच डेवलप हो रहा हो, तो उसमें अच्छा रिजल्ट देती है जी। तो फलश्रुति में है कि अर्बुद है, अर्बुद की वजह से मूत्रकृच हो रहा है, फलश्रुति हम इसकी देखते हैं, उसमें आपको मैं बताऊंगा। तो ये इन्हीं कंटेंट के थ्रू काम चल रहा है उसका, इसी कंटेंट के थ्रू ये बात बन रही है जो इसमें डाली गई है। सभी कंटेंट लगभग कर्श मात्रा में है, आगे बढ़ेंगे। अब पित्त शामक के कंटेंट स्टार्ट हो गए, है ना, क्योंकि ऊपर जितने भी हम पढ़ के आए हैं वो सारे कफवात शामक है। पर अब इस योग को बैलेंस करना है, इस योग को त्रिदोषक शामक बनाना है, क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा यही था। क्योंकि कफ वाले पेशेंट में तो हम शिलाजीत डायरेक्ट दे पा रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि पित्त वाले पेशेंट्स में हमें थोड़ा सा अ, ये ध्यान में रखना है कि ये उनकी अग्नि भी बैलेंस हो जाए, लेकिन वो ना हो पाए, पित्त ना बढ़ पाए, है ना। वर्ण कना, दरअसल ये प्लेनेट है, SCI स्कैंडस्पस ऑफिशिनैलिस, ये अमरदारू, सिड्रस देवदारा, एंड्रोग्राफिक पैनिकुलेटा। फिर दंती, देखो अब पित्त का बिल्कुल खास ध्यान रखा गया है। और शोथ स्वेलिंग, क्योंकि उदर रोग में भी बोला गया है इसको, है ना, तो मल का बाहर निकालने के लिए एक तरीके से पूरी पैथोलॉजी तोड़ी जा रही है, उदर रोग की भी, है ना। क्योंकि आचार्यों को पता था कि अगर इंटेस्टाइन में कोई पैथोलॉजी पड़ी है ना, अगर इंटेस्टाइन में कोई पैथोलॉजी पड़ी है तो वो ब्लैडर को इरिटेट कर रही है, ब्लैडर को इरिटेट कर रही है, तो उस पर प्रेशर डाल रही है, तो मूत्रकृच डेवलप होगा। ये बात उनको पता थी। तो इसलिए इंटेस्टाइन की पैथोलॉजी को भी तोड़ा जा रहा है। इंटेस्टाइन में अगर कोई ग्रोथ है, कोई कोलन में ग्रोथ है, कोई कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पे अच्छा काम करती है ये मेडिसिन, जिसकी वजह से कोई मूत्रकृच डेवलप हो रहा है, या कोई स्टोन बार बार बन रहा है, या शुक्ल दोष डेवलप हो रहा है, उसको भी कवर अप किया जा रहा है। निशा,
निशा देखो, निशा इज़ वेरी गुड एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग। हम बहुत इसका यूज़ करते हैं, वो भी इसमें डाली है क्योंकि हीलिंग पावर करना है ना। क्योंकि अर्बुद में इसका बड़ा स्पेशल रोल है। तो एक कर्ष मात्रा। पत्रा, अगेन थोड़ा सा दीपन पाचन के लिए फिर से सिनामन। अग्नि का खास ध्यान रखा जा रहा है इस ड्रग में, क्योंकि बिल्कुल इंटेस्टाइन के थ्रू ये चल रही है और ओज को स्थिर कर रही है, क्योंकि रस धातु पे काम कर रही है। तो अग्नि का तो ध्यान इसमें रखना ही पड़ेगा। देन एला, अगेन। एला वैसे भी थोड़ा सा उत्तेजक योग है, शुक्र के लिए अच्छा माना गया। और कुछ लोग एला का यूज़ इरेक्शन में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो अगेन आपको सिग्निफाई हो रहा है कि ये शुक्र पे भी काम कर रही है। देन अतिविषा, अगेन दीपन पाचन। अतिविषा को क्या बोला गया है, कोई बता सकता है मुझे? अतिविषा का सिनोनियम, बड़ा एक फेमस सा सिनोनियम है, हम बड़ा यूज़ करते हैं इसको। कोई बता सकता है, खासकर जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट? इसका उसमें बड़ा यूज़ होता है। बाल भेषज, यस यस, शिशु भेषज, यस। हम एक बहुत फेमस योगा है पैटेटिक्स का, बहुत फेमस योगा है, अगर कोई मुझे बता सके तो उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, यूज़ है। हाँ, बाल चतुर्भुज, यस डॉक्टर रवि, यस, बहुत फेमस योग है। और लगभग हर डिजीज़ की, बाल की डिजीज़ में हम पढ़ेंगे उसको, पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे। अब लोह भस्म आ गई। शिलाजीतु भी, लोह शिलाजीतु सबसे बेस्ट मानी गई है ना। शिलाजीतु की प्रकार है स्वर्ण, रजत, देन ताम्र एंड लोह। लोह शिलाजीतु जो है सबसे उत्तम मानी गई है। यहाँ पे लोह भस्म की बात हो रही है, तो लोह भस्म डाली गई है इसमें। 8 कर्ष मात्रा, अब मात्रा बड़ी हो रही है। 8 कर्ष मात्रा, है ना। सो एक कर्ष मैंने आपको बताया था कि कितने ग्राम होती है, 12 ग्राम होती है ना। तो आप इसको 12 × 8 कर लीजिए, देखिए कितनी मात्रा है ये। अच्छा, अब आगे चल दीजिए। लोह भस्म आ गई, उसके बाद त्वक श्री। ये एक पल, सो एक पल 4 कर्ष के बराबर होता है ना। 1 पल इज इक्वल टू 4 कर्षा। तो ये मात्रा इससे भी बड़ी होगी, है ना। तो आप देख लीजिए। उसके बाद गुगलू।
ये 10 पल। शीला जीतू। 8 पल। तो अभी आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें जो मेजर कंटेंट है वो क्या है ना। सो मेजर कंटेंट इसमें है शीला जीतू, त्वक्षिरी, गुगलू। और जो प्रभाव कर्म से ये चलती है, जिस मेडिसिन जिसकी वजह से वो प्रोडोमिनेटली शीला जीतू है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम अपना रिजल्ट देती है, वो है शीला शीला जीतू। जिन पेशेंट्स में शीला जीतू डाइजेस्ट नहीं हो पाती, पित्त बढ़ जाता है जिन पेशेंट्स में, उनमें पेशेंट में ये आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी शीला जीतू। क्योंकि हम देखते हैं ना कि शीला जीतू हर पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते आप। थोड़ा सा अगर आप पित्त वाले पेशेंट को देखते हैं तो अ, मतलब उसका पित्त बढ़ जाता है। हर पेशेंट के लिए शीला जीतू इज़ नॉट कंपेटेबल। खासकर जो रक्त प्रदान वाले पेशेंट हैं, अ, या जिनमें पित्त का कंटेंट रहता है, उन पेशेंट्स में आप ये नहीं दे सकते। ठीक है। अ, सर एला कौन सी? ये डॉक्टर साहब यहाँ पे जो एला, ये जो त्वक्षिरी का यूज़ हो रहा है, ये आई थिंक एरो रूट के बारे में बोला गया। ये एरो रूट की के बारे में बोला, क्योंकि उसका ये साइंटिफिक नेम उसी का है जी, मरंटा अरुंडेसी। तो ये उसी का नेम है। ये आप जो एरो रूट हम यूज़ करते हैं वो है जी। अच्छा, अब इसकी फलश्रुति पे आते हैं, जो शास्त्रोक्त फलश्रुति है। इलायची छोटी है। इलायची छोटी रहेगी। ठीक है। छोटी छोटी इलायची। शुक्र पे प्रभाव थोड़ा सा उत्तेजक रहता है इसका। उत्तेजक प्रभाव रहता है, खासकर इसको एज ए सिनाडेफिल जो व्याग्रा होता है उसकी जगह पे लेते हैं कुछ लोग। हालांकि मैं तो नहीं यूज करता इसका पेशेंट्स में, लेकिन कुछ वैद्य करते हैं यूज एला का एज ए अल्टरनेटिव ऑफ व्याग्रा, है ना। थोड़ा सा उत्तेजक रहती है जी। ठीक है। अच्छा, अभी हम इसकी फलश्रुति पे आते हैं, जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि फलश्रुति इसकी क्या है, क्या कह रही है इसकी फलश्रुति। शास्त्रोक्त फलश्रुति पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसी में आपको सारा कुछ डी कोट हो जाता है। पहले बोलते हैं कि सर्व रोगा, है ना। मतलब सर्व रोगा का यहाँ मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी रोग दे दो भाई, किसी भी रोग में, अम्ल पित्त में दे दो, है ना, आप शिरशूल में दे दो। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई सी भी ऐसी व्याधि जिसमें आपको लग रहा है
कि हमें मार्स को स्ट्रेंथन करना है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, पेशियों की ओज को स्ट्रेंथन करना है, उसका ओज अस्थिर है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसके मार्स को स्ट्रेंथन करना है, वीनस को प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें चाहे कोई सी भी व्याधि है, गृहिणी की वजह से अगर क्षय हो रहा है दे दो आप, अर्श की वजह से अगर क्षय हो रहा है उसकी वजह से प्रभा जा रही है दे दो, है ना। कोई सी भी क्रॉनिक डिजीज है उसकी वजह से प्रभा जा रही है, प्रमेह है उसकी वजह से प्रभा जा रही है दे दो, मूत्र घात है उसकी वजह से प्रभा जा रही है, अग्नि मंद हो रही है दे दो, अश्मरी की वजह से मूत्र कृच्छता हो रही है, मूत्र में दिक्कत आ रही है उसमें दे दो, है ना। तो सर्व रोग का मतलब यही है। अब सर्व रोग के बाद आचार्य बोलते हैं, थोड़ा सा वो इलेबोरेट करते हैं, तो बोलते हैं कि प्रमेह, इन प्रमेह, मूत्र कृच्छा, मूत्र कृच्छा मैंने आपको बता दिया, मीन्स यहाँ पे मूत्र को बाहर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको मूत्र कृच्छ बोलते हैं। मूत्रघात, मूत्र बाहर ही नहीं आ रहा, है ना, मूत्र पे घात हो गया, बाहर ही नहीं आ रहा, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी या कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से मूत्र बाहर नहीं आ पा रहा, कोई स्टोन अटक गया है उसकी वजह से मूत्र बाहर नहीं आ रहा, या कोई ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है वो मूत्र बाहर नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में भी आप देख सकते हो। अश्मरी, अश्मरी में अनुपान के साथ आप देख सकते हो। विबंध, अगेन मैं पहले आपको बता रहा था, देखिए शास्त्र फलश्रुति में भी आ गया विबंध, कॉन्स्टिपेशन में आप दे सकते हो। अनाहा, अनाह, बिल्कुल, अगर कोई ऐसी पैथोलॉजी की वजह से अनहा हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं। शूल, अगेन इतना बड़ा शूल नहीं है, लेकिन अगर रीनल कॉलिक है तो कषाय के अनुपान के साथ आप दे सकते हो, जैसे कि सप्तसारम कषाय है, इस तरीके से आप अनुपान के रूप में दे सकते हो। प्राइमरी मेडिसिन नहीं है शूल की, ठीक है। मेहन लिंग रोगा, मतलब यो पेनिल, पेनिस के डिजीजेस हैं उनमें आप दे सकते हो। ग्रंथि अर्बुदा, मैंने आपको बताया हम सीए में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, खासकर कोलन सीए में, और जो अ, अपना यूरोजेनाइटल रीजन के कैंसर्स हैं, ग्रंथि अर्बुदा। आंत्र विद्रदी, कटिशूला, ये कटिशूला वहाँ है अगर किस कोई पेशेंट को लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, यंग पेशेंट है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, स्टार्ट हो गया उसको, तो स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसका लंबर रीजन स्ट्रेंथन करने के लिए आप चंद्रप्रभा बटी डाल सकते हो। केरला में बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल वैद्य हैं, वो ओए में चंद्रप्रभा डालते ही डालते हैं, खासकर यंग पेशेंट अगर हो तो ओए में वो चंद्रप्रभा डालते डालते हैं। देन काशाश्वासा, काशाश्वासा अगेन दे सकते हैं आप, अगर साथ में प्रमेय भी चल रहा है पेशेंट को, कोई प्रमेय के साथ अगर प्लूरल फ्यूजन भी हो रही है, या स्ट्रेंथन करना आपको, ऑल दो इतना वाइडली यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास और मेडिसिन हैं, अबरक बसम वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ पे दे सकते हैं। विचर्चिका, विचर्चिका कुष्ठ रोग में आ गया, प्राइम मेडिसिन नहीं रहेगी, लेकिन स्टिल अगर ऊजिंग हो रही है, प्रमेय के साथ पेशेंट आ रहा है, प्रमेय विद कुष्ठा आ रहा है, प्रमेय विद कुष्ठा, तो आप उसमें दे सकते हैं। अंड विद्रदी मीन्स अगर टेस्टिकल्स में स्वेलिंग है ना, टेस्टिकल्स में स्वेलिंग होती है, कुछ पेशेंट्स आते हैं ना, टेस्टिकल में स्वेलिंग है, जहाँ हाइड्रोसील है, मूत्र विद्रदी जिसको बोलते हैं, विद्री, मूत्र विद्री, वृद्धि, हाइड्रोसील है, उसमें आप दे सकते हैं। पांडु, अगेन पांडु में तो पेशेंट का, हम चेहरे की तो बात कर रहे हैं, पांडु। कामला, प्राइम मेडिसिन नहीं है कामला की, लेकिन स्टिल अगर रिलेटेड विद द मेंस्ट्रुएशन, कामला उपद्रव स्वरूप अगर आ रहा है तो उसमें आप दे सकते हैं, है ना। हलीम का, हलीमी का एक
कामला का ही टाइप है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस शो करता है ना। तो अगर कैंसर की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रहा है, खासकर कोलन वगैरह कैंसर या यूरोजेनाइटल कैंसर, या जिसकी वजह से प्रभा कम हो रही, तो वहाँ पे आप दे सकते हो। अगेन प्राइम मेडिसिन नहीं रहेगी, फर्स्ट हैंड मेडिसिन रही नहीं रहेगी, सिर्फ एज ए कॉम्प्लिकेटेड आप अन्य योगों के साथ इसको दे सकते हो। देन अगेन कुष्ठ, अर्श, कंडू, प्लीहा रोग, हाँ? कुष्ठ में मैंने आपको बताया, अगर प्रमेह के साथ कुष्ठ आ रहा है, या ऐसा कुष्ठ जो कि वर्ण को, प्रकृत वर्ण को खराब कर रहा है, या वही जो चंद्र वाला जो मैंने इस पेशेंट का जो फिजियोलॉजी बताया कि अगर पेशेंट का प्रोफाइल ऐसा होता है तो चंद्र प्रभाव डाल सकते हो। अच्छा, बाकी सारे वही हैं। नेत्र रोग एक थोड़ा सा आता है, नेत्र रोग में भी अगर वही पैथोलॉजी वाला पेशेंट आपको दिखता है, स्राव वाला कोई नेत्र रोग होता है ना, स्राव वाला, खासकर डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, डायबिटिक न्यूरो, जिसमें ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, रेटिनोपैथी, रेटिना इन्वॉल्व हो जाता है, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग्स होना लग पड़ती है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि किशोर गुगलू और चंद्रप्रभा बटी अच्छा रिजल्ट देती है, अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन जैसे महामंजिष्ठादि कषाय, किशोर गुगलू प्लस चंद्रप्रभा बटी गिव्स यू गुड रिजल्ट ओवर देयर। तो इस तरीके से आप ये दे सकते हो। सर्व रोग जब बोल गया, तो सर्व रोग का मतलब है भी कहीं भी आपको लगे आप दे सकते हो उसको। हम्म। बाकी सारे इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो मैंने आपको बता दी, इसी तरीके से चलती है। कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस मैं आपको बताता हूँ। चंद्र प्रभावती वर्क्स वेल गुड इन प्री डायबिटिक कंडीशन। प्री डायबिटिक कंडीशन अगर किसी की बन रही है तो चंद्र प्रभावती रिवर्स बैक कर देती है ना। प्री डायबिटिक कंडीशंस में अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर पेशेंट वात पित्तिक प्रकृति का है, अगर कफ वाला पेशेंट है, कफ प्रोडोमिनेंट है, तो वहां पे आयस कृति अच्छा काम करती है। किसकी बात कर रहा हूँ? प्री डायबिटिक वाले कंडीशंस की। आयस कृति यहाँ पे चंद्रप्रभा, वात पित्त प्रधान पेशेंट, कमजोर पेशेंट है, सुकुमार पेशेंट है, पतला पेशेंट है, तो चंद्रप्रभा अच्छा काम करती है। अगर स्थूल मेदस्वी पेशेंट है, कफ बार प्रधान वाला पेशेंट है, तो आयस्कृति प्री डायबिटिक की बेस्ट मेडिसिन है। ये दोनों मेडिसिन अपने आप में बेस्ट मेडिसिन है, अपने अपने फील्ड में। यूटीआई में अच्छा काम करती है चंद्रप्रभा। अभी हम पढ़ेंगे जो हमारा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स इन रीनल डिजीजेस, उसमें चंद्रप्रभा का मल्टीपल योगा योगा पे आपको मैं बताऊंगा, और डिफरेंट डिफरेंट कषाय के साथ इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, जो कि हमारा 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जिसकी इनरोलमेंट ओपन हुई पड़ी है, उसमें हम देखेंगे कि ये कैसे अलग अलग जो रोग हैं उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है चंद्रप्रभा बटी। अच्छा, वही आईवीडीपी, आईवीडीपी में इंट्रावर्टिकुलर डिस्क प्रोलैप्स, खासकर मतलब यहाँ पे आपको लगे कि पेशेंट का मार्स अच्छा नहीं है, पेशेंट वीक है, सुकुमार पेशेंट है, स्ट्रेंथ नहीं है ना, मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको चंद्रप्रभा डालनी है। क्योंकि आप शिलाजीत उसको डाल नहीं सकते। हाँ, अगर वो टॉलरेट कर लेता तो शिलाजीत से बढ़िया और कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन नहीं टॉलरेट कर पा रहा तो आपको अ, चंद्रप्रभा डालनी। सीए ब्लैडर, सीए प्रोस्टेट, इसमें अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है। अच्छा, एक श्लोक मैं बता देता हूँ जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि ये तीनों दोषों पे काम कर रही है।
वायु, पित्तम, कफम, हन्यात। मतलब तीनों दोषों पे ये काम कर रही है, और तीनों दोषों को ये नॉर्मलाइज कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशंस बनती है इसकी। आप कोई से भी कषाय के साथ इसको डाल सकते हो, कोई इसमें बड़ी सारी वेरिएशंस है। कोई सा भी मूत्रकृच वाला अश्मरी नाशक कोई कषाय, जैसे भृत्यादि कवात के साथ, तृणमूल पंचमूलादि कवात के साथ, पुनर्नवादी कषाय कषाय के साथ, कटक खदरादि कषाय के साथ, कोई सा भी कषाय उसके अनुपान के साथ इसको आप डाल सकते हो। अ, अच्छा, दूसरा, भेषज रत्नावली बोलते हैं कि ये इसका जो अनुपान है वो आप, हाँ, शीतल जल अनुपान से या पशु पक्षी के मांस रस से, तक्कर से, मस्तु से ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर डिजायर, दोषा टारगेट, है ना। अगर आपको कफ को टारगेट करना है तो आप इसको मधु के साथ ले सकते हैं। अगर अग्नि को ध्यान में रखना है, गृहिणी की वजह से शोष हो रहा है, तो तक्कर के साथ आप ले सकते हो। अगर बिल्कुल बिल्कुल वीक है तो मांस रस के साथ ले सकते हो। इसके बारे में बोला जाता है, आचार्य विशेष रत्नावली बोलते हैं कि इसके सेवन से हाथी जैसा बल, मतलब अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, श्लोक में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि अब ऐसे नहीं चाह रहे, जब ये बातें करते हैं तो ऐसे नहीं करते। ये इसलिए बोला जाता है, सिनोनियम उसके साथ तुलना की जाती है, ताकि वैद्य के माइंड में एक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस आए, वैद्य के माइंड में पूरा बल आए कि जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। तो क्या बोलते हैं कि एलिफेंट के जैसा बल, अब आपको पता है एलिफेंट कितना बलशाली होता है, हाथी के जैसा बल, घोड़े के जैसा वेग। घोड़ा कितना वेगवान होता है ना। हम हॉर्स पावर की तरह उसकी हॉर्स पावर को हमेशा घोड़े से की तुलना की जाती है, कितनी हॉर्स पावर से रेल इंजन दौड़ता है, कितनी स्पीड से वो दौड़ता है। और हाथी में कितनी पावर होती है कि वो पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ फेंकता है ना। तो घोड़े जैसा वेग, गरुड़ जैसी दृष्टि, गरुड़ ऊपर से भी देख लेता है कि पानी में कहाँ मछली पड़ी हुई है। सूअर के समान श्रवण, अब मुझे नहीं पता कि सूअर श्रवण अच्छा करता है, लेकिन मे बी आई हैव नॉट हर्ड अबाउट। पर कहने का मतलब ये है कि इतना सुनने की शक्ति हो जाती है। कामदेव जैसी सुंदरता, है ना, कामदेव जैसी सुंदरता, कि मतलब इतना अट्रैक्शन हो जाएगी कि यू विल अट्रैक्ट द कामदेव, यू विल बिकम कामदेव। मतलब सेक्सुअली इतना पोटेंट मेडिसिन है। बृहस्पति जैसी बुद्धि, बृहस्पति जो जुपिटर प्लैनेट है, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, है ना। तो विजडम भी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी इससे। ये सारे चीजों पे काम कर रहा है। तो आप देखिए, मार्स पे, मार्स पे काम कर रहा है, अगेन मार्स, है ना। दोनों मार्स को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। फिर आपका मून को स्टेबलाइज कर रहा है, राहु को ठीक कर रहा है, मरकुरी पे काम कर रहा है, अगेन मरकुरी पे काम कर रहा है, वीनस पे काम कर रहा है, जुपिटर पे काम कर रहा है। तो बहुत सारी कम ऐसी मेडिसिन होती हैं। आपको पता है वीनस एंड जुपिटर, दे आर नॉट फ्रेंडली प्लैनेट्स, है ना। जुपिटर जो है वो वीनस को नाजायज औलाद मानता है ना। और वीनस आपको पता है आसुरों के देवता माने गए, आसुरों के गुरु माने गए, आसुरों के गुरु। और जुपिटर देवताओं के गुरु है। तो इन दोनों में आपस में बनती नहीं है। अब कहने का भाव ये है कि अगर आप वीनस को बहुत एक्सट्रीम स्ट्रांग कर लेते हो तो जुपिटर वीक हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जो होगा वो व्यसन में घुस जाएगा, वो एक्सट्रीम सेक्सुअल एक्टिविटी में आ जाएगा, एक्सट्रीम लग्जरी में आ जाएगा, तो वो परमात्मा का नाम भूल जाएगा, वो भगवान को याद करना भूल जाएगा, वो अच्छे रिचुअल्स में बिलीव नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं और कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ ऐसी चार्ट्स होते हैं जिनमें कि ये दोनों बैलेंस में चलते हैं।
है ना। क्योंकि प्रकृति कोई भी किसी चीज को बुरा अच्छा नहीं मानती, वो कहती है कि आप बैलेंस लेके चलो, मध्यम मार्ग लेके चलो। अब चंद्र प्रभा के लिए ऐसा योग मैंने अभी तक देखा है, आयुर्वेद में बड़े सारे योग हैं, लेकिन अकेला ऐसा योग है जो कि वीनस को भी स्ट्रेंथ कर रहा है और जुपिटर को भी स्ट्रेंथ कर रहा है। मतलब एक टाइप का आपको एक बैलेंस वे में लेके चले जाएगा। ऐसा ये वाजीकरण नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आप यू विल बिकम ब्लाइंड, कि आप इतने उत्तेजक हो जाओ जैसे वो हमारे पास एक योग है सिद्ध मकर ध्वजम, ये वैसा वाला नहीं है। सिद्ध मकर ध्वजम अगर आप लेते हो तो आप जुपिटर को भूल जाओगे, फिर आपको सिर्फ काम काम ही दिखेगा। लेकिन जो चंद्र प्रभा है ये दोनों को बैलेंस लेके चलती है ना, कि मतलब ऑप्टिमम रेंज में आपको एक सडल वृश्य और वाजीकरण बनाएगी आपकी बॉडी में, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर सेंसेस। अच्छा, फिर आचार्य बोलते हैं कि इस चंद्र प्रभा वटी का सेवन करते समय खान पान में कोई परहेज नहीं। यूजली जो ऐसे ड्रग्स होते हैं उनमें पत्ते पत्ते फॉलो करना पड़ता है ना। खासकर जैसे अब सिद्ध मकर ध्वजम है, सिद्ध मकर ध्वजम के बारे में बोला गया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऑल्दो इट्स मेडिसिन फॉर शुक्र नाश उसके लिए, लेकिन बोला गया क्योंकि इतना निकलेगा, इतना उत्तेजक योग है ये, इतना उत्तेजक योग है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो चांसेस ये रहेंगे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप वीर्य का नाश कर दोगे। लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं है, इसके मामले में ऐसा नहीं है। तो आप कोई भी खान पान का, कोई भी पत्ते पत्ते का परहेज नहीं है। और एक और फलश्रुति इसकी बताई गई है, वल्ली पालित्य। अब आप देखना, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो वीकनेस की वजह से, जिनका हेयर फॉल होता है, वीकनेस की वजह से वाइट हेयर होते हैं, खासकर जो प्रतिछाई के पेशेंट होते हैं। प्रतिछाई की एक उपद्रव है ना, जब हमने वो पढ़ा था अगस्त्य साइन, तो हम उसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम रेस्पिरेटरी डिजीज के कोर्सेज में पढ़ रहे थे, मैंने आपको गस्तेर साइन का एक इंडिकेशन बताई थी, वल्ली पलित्य। तो प्रतिशय के साथ वल्ली पलित्य आता है, प्रतिशय क्षय करता है, तो क्षय के साथ वल्ली पलित्य आता है, तो वल्ली पलित्य तक को भी ये ठीक करती है। सो ओवरऑल चंद्र प्रभा इज वन ऑफ द फेमस योग, वेरी इंपॉर्टेंट योगा और मस्ट हैव योग है। और आज हमने जो पढ़ा, इन डेप्थ एनालिसिस की है हमने, कि इसके बाहर कुछ नहीं है। अब इसके बाद आपका अपना एक्सपीरियंस है, पर आपका एक्सपीरियंस जो मैंने बताया है उससे ऊपर नहीं जाएगा। जो चीज़ें लिखी गई हैं शास्त्र में उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। आप कुछ चीज़ों को अच्छे से कुछ योगों पे अच्छे से सिद्धता प्राप्त कर लोगे, कुछ फलश्रुति पे आप अच्छे से काम कर पाओगे। क्योंकि हर एक फलश्रुति में आपको रिजल्ट मिले ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस ड्रग पे सिद्धता प्राप्त करते हो। कुछ लोगों को नहीं मिलता, कुछ लोगों को बल पे नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन कुछ लोगों को वृक्ष पे मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इसको यूटिलाइज करते हो, कितना समझ के, कितना आपको ड्रग के बारे में पता है। अगर आपको ड्रग के बारे में इतना नहीं पता है तो हो सकता है पूरी लाइफ टाइम आप उसका फुल यूटिलाइज नहीं कर पाओ, है ना। अगर आप पढ़ के यूज करते हो तो बड़ी जल्दी सिद्धता आपको मिलेगी। अल्टीमेटली ड्रग की एफिकेसी आपके हाथ की सिद्धता पे डिपेंड करती है। असिद्धता मतलब कि आप कितना उसको ट्रस्टेबल से यूज़ करते हो, आप कितना बार बार उसको यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने वर्ण आदि कषाय के बारे में बोला था, कुछ मेडिसिन की सिद्धता जल्दी मिल जाती है, कुछ मेडिसिन की सिद्धता टाइम से मिलती है। और कुछ मेडिसिन ऑलरेडी सिद्ध होती हैं, जिनमें कि उसमें लिखा होता है, कुछ ऐसे योग हैं जो कि जैसे कि कंकायन वटी होगी, ये ऑलरेडी सिद्ध योग है ना, इनमें जल्दी ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ मेडिसिन होती हैं जो टाइम लेती हैं, टेस्ट करती हैं आपकी पेशेंट्स को, आपकी इंटेलिजेंस को। लेकिन एक बार आप वो आपके हाथ पे बैठ जाती हैं तो फिर आपको उपशे उपशे देती हैं, कोई दुष्परिणाम नहीं देती। तो ये था चंद्रप्रभा वटी के बारे में। आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड दिस टॉपिक। और आप इसको प्रिस्क्राइब करिए। कैन बी गिवन एज ओनली मेडिसिन फीमेल पेशेंट फॉर खलित, नो नो, ओनली मेडिसिन नहीं है ये, ओनली मेडिसिन नहीं है। एज ए उपद्रव अगर खल्ली पलित्य आ रहा है प्रमेय की वजह से या रज दोष की वजह से, वीकनेस की वजह से, तो आप दे सकते हैं।
थैंक यू सर, डॉक्टर सोना। वेलकम डॉक्टर साहब। तो कोई और क्वेश्चन, फाइनल कॉल क्वेश्चन है आपका तो बताइए। जिन जिन लोगों ने अभी तक वो इनरोल नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि कूपन कोड आई थिंक थोड़े ही दिनों के उसके बाद रिडक्शन हो जाएगी उसकी। अभी 20% चल रहा है, फिर मे बी 10% रह जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग इट कैन बी यूज, आप दे सकते हो मज़े से इसको 2-3 महीना, ये कोई दिक्कत नहीं करती, अनलेस आपके सिम्टम्स नहीं रिजॉल्व होते हैं, आप दे सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, दे सकते हैं इसमें। सेफ मेडिसिन है ये। अगर अच्छी कंपनी की यूज़ कर रहे हो तो इट्स गुड मेडिसिन। रसायन औषध है ना, बल्ले है। और चंद्रप्रभा बटी को आप अपने जो मेल इनफर्टिलिटी के जो केसेस देखते हैं उसमें इंक्लूड करिए चंद्रप्रभा बटी को, खासकर प्री मेच्योर जैकुलेशन में इंक्लूड करिए बाकी मेडिसिन के साथ। विच कंपनी इज बेस्ट? कोटाकल इज बेस्ट। वेल विल बी नेक्स्ट क्लास टुमारो, आई थिंक टुमारो। लेक्चर सीरीज हमारी शायद फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है ना, तो हम्म, होगी क्लास कल, मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी कल। मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, दोपहर में हम डाल देते हैं लिंक। हम्म, कोटाकल का अच्छा है, दूध पापेश्वर का भी अच्छा है, और भी कंपनियां होंगी जिनका अच्छा है। दूध पापेश्वर, कोटाकल अच्छा है। वंग या त्रिवंग क्यों नहीं ऐड किया गया, ये भी मांस बल्ले। देखिए वो इसलिए नहीं ऐड किया गया क्योंकि आचार्य इसको थोड़ा सा अति वो नहीं करना चाहते, इसमें ना ज़्यादा बाजीकरण नहीं डालना चाहते, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक सडल सा योग बनाना चाहते थे वो, एक सडल सा, एक बैलेंस सा योग, तो इसलिए नहीं डाला गया। और भी बड़े, और इसमें ना दीपन पाचन का खास ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ अकेला बाजीकरण योग नहीं है, इसमें दीपन पाचन का बड़ा ध्यान रखा गया है, और रस धातु पे बड़ा अच्छा काम किया गया है, रस और शुक्र दोनों पे काम किया गया है। ताकि जो अब वंग वसम जो है वो, अगर प्रतिलोम क्षय हो रहा है, शुक्र से क्षय हो रहा है तो उसमें अच्छा काम कर रही है। जो अनुलोम से क्षय हो रहा है, जो रस धातु से क्षय हो रहा है, रस धातु सही से नहीं बन रही, इमोशन सही नहीं है, ऊपर से थॉट से जो काम बिगड़ रहा है उस पर अच्छा काम किया, इसलिए नहीं डाला गया। हम डालने को तो मांस बल्ले बड़ी सारी चीज़ें हैं, पर वो यहाँ पे इसलिए उसका यूटिलाइज नहीं किया गया। फिर हमें जुपिटर का भी ध्यान रखना था, है ना, हमें पूरा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए है जो इमोशन अनबैलेंस होने की वजह से, जो इमोशनल अनबैलेंस होने की वजह से ओज अस्थिर में जा रहे हैं, जिनका ओज अस्थिर हो रहा है ना, ओज या शुक्र, तो इस पे ध्यान, ज़्यादा ध्यान रखा गया है ना। अ, अगर आप वंग त्रिवंग डाल दो तो फिर इस पे ध्यान नहीं रहेगा, तो सीधा आपने उसको उत्तेजक औषध दे दी, तो आप देते रहोगे तो बात चलती रहेगी, नहीं दोगे और ज़्यादा उत्तेजक औषध दे दी तो हो सकता है इमोशनल और आउटबर्स्ट हो जाए। अब आप किसी ऐसे पेशेंट को व्याग्रा दे दो जो कंट्रोल में नहीं, ऑलरेडी वो कंट्रोल नहीं है उसका शुक्र, वो ऑलरेडी शुक्र क्षय कर ही जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा और उत्तेजक दे दोगे तो वो और पागल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए मेडिसिन बनाई गई है जो कि इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली अनप्रडिक्टेबल है बंदा, और उस अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से उसके शरीर में रस जो है वो कंटिन्यूसली एक जैसा नहीं प्रवाह हो पा रहा, अस्थिरता है, उसकी वजह से वर्ण जो है वो सही नहीं बन रहा, उसमें चंद्र प्रभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही
देखिए एक दो या दो तीन कंटेंट को छोड़ के सारे इसमें कफवा शामक है, लेकिन ये त्रिदोषमक है, पित्त शामक नहीं है, ये त्रिदोष शामक है। वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है, और कुछ प्रभाव कर्म से भी ये चलती है ये योग। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि पित्त को कम कर देगी, पित्त को कम नहीं करेगी, लेकिन सडल कर देगी, मतलब बढ़ाएगी नहीं, है ना। सो इसलिए त्रिदोष शामक है। अब पित्तवर्धक में ये इसका यूज नहीं करेंगे, फिर आपको तृण पंचमूल देना पड़ेगा। हाँ, अगर पित्त थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तृण पंचमूल कषाय डाल दो, चंदन आसव के साथ दे दो, चंदन आसव के साथ देते हैं हम इसको। अगर पित्त बहुत बड़ा हुआ है, चंदन आसव के साथ दे दो, चंदन आसव प्लस चंद्रप्रभा, तृण पंचमूल प्लस चंद्रप्रभा, चंदन आसव प्लस चंद्रप्रभा, तृण पंचमूल कषाय, वैद्य रत्नम का आता है, तृण पंचमूल कषाय। मूत्र वह में अगर किसी को बर्निंग सेंसेशन यूटीआई हो रही है, ये हम देखेंगे ऐसे आने वाले रीनल कोर्स में, प्लस चंद्रप्रभा दे सकते हैं। ठीक है सर। डोज देखिए, शास्त्रोक्त डोज तो 12 ग्राम है, पर आप 1 से 2 टैबलेट दे सकते हैं बीडी। हमारे आचार्य जब इतनी हैवी डोज देते थे ना, तो उस समय सर इसमें लेखन गुण इतना लेखन गुण नहीं है, इतना लेखन गुण नहीं है, लेकिन हाँ कफ को तो कम कर रही है, पर वात पित्त को भी स्टेबलाइज कर रही है। आरोग्य वर्धनी की तरह लेखन नहीं है, स्क्रैपिंग नहीं कर रही, वो ताम्र भस्म नहीं है, वैसा नहीं है, है ना। आचार्य हमारे जब इतनी बड़ी डोज देते थे, अब एक कर्ष बोला गया मीन्स 12 ग्राम, 12 ग्राम डोज बड़ी होती है, 12 ग्राम डोज, है ना। अगर आप 6 ग्राम सुबह 6 ग्राम शाम को भी दो, एक टैबलेट 500 mg की होती है मैक्सिमम, है ना। तो 2 टैबलेट भी अगर आप दे तो 500 mg की तो बहुत कम कंपनीज बनाती है, 250 mg की तो, है ना। तो देखो कितनी डोज है, लिए डोज तब दी जाती थी। फिर इतनी अगर डोज देनी हो आपको, तो आपको फिर कोई कषाय नहीं देना होता, फिर आपको सिर्फ अनुपान में ये दही तक्कर मस्तू ऐसा ही देना होता है। और या फिर कषाय देना तो प्लेन कषाय, जैसे तृण पंचमूल या काकुल्य आदि इस तरीके से। तो फिर आपको ना ये काफ़ी गैप डालना होता है आहार के बीच में। दूसरा आपको ये देखना पड़ता है कि पेशेंट में बल कितना है, क्लेश सहन करने की शक्ति कितनी है। तो इतनी लंबी ज़्यादा डोज का रिजल्ट बड़ी जल्दी आते हैं, हम देते हैं कुछ पेशेंट्स में रिजल्ट बड़े, और जो रिजल्ट जो फलश्रुति में बोले गए हैं ना, वैसे रिजल्ट आते हैं फिर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है? आज का लेक्चर हमारा लेंथी हो गया, क्योंकि ये टॉपिक लेंथी था, चंद्रप्रभा बटी। ऐसे बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड योगास हैं, हम धीरे धीरे लेंगे उनको। और मैं चाहूँगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर एक योग की एक स्टोरी है। यूज़ करना नहीं करना, कितना करते हो, दैट इज़ सेपरेट थिंग, पर बड़ी सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा, क्योंकि योगों के थ्रू भी डिजीज़ की पैथोलॉजी का पता चलता है, संप्राप्ति का पता चलता है, कंटेंट्स के थ्रू मास्टरी होती है ये। और जो लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में या ड्रग कंपोजिशन में, उनके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा इसमें। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक। सर लस्सी की के किस केस में देते हैं, पंजाब में वैद्य देते हैं ये, अजीर्ण में, अर्श में, गृहिणी में, उसमें है ना, इसका अनुपान है वो। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।
गुड नाइट।